जमीन फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। दाखिल खारिज कराने को लेकर खरीदारों को सीओ कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा, क्योंकि झारखंड सरकार दाखिल खारिज को लेकर सीओ मोटो म्यूटेशन की आज से शुरुआत करने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे और इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए सभी दस्तावेज संबंधित अंचलाधिकारी को म्यूटेशन केस नंबर के साथ प्रेषित हो जाएगा। आवेदक को एसएमएस के जरिए दाखिल खारिज के बाद संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आवेदन का अनुपालन की स्थिति झारभूमि वेबसाइट से ट्रैक की जा सकेगी। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, ये एक बड़ी पहल हो सकती है। देखिए, जमीन का म्यूटेशन हो, दाखिल खारिज हो, इन सब चीजों के लिए लंबी कतार अक्सर सीओ कार्यालय के बाहर देखने को मिलती है। घंटों नहीं, दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों भर चक्कर काटने तक की नौबत आती है। लेकिन आज जिस सीओ मोटो म्यूटेशन का ऑनलाइन शुभारंभ होगा, उसके बाद इन परेशानियों से काफी हद तक लोग बच पाएंगे। कुल आरती देखिए, बिहार की सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से सुओ मोटो म्यूटेशन की शुरुआत कर दी थी। वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनआईसी के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसकी काफ़ी तारीफ की थी और उसके अच्छे परिणाम बिहार में देखने को मिल रहे हैं। वहाँ हो यह रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति जमीन की खरीदारी करता है, उसके बाद एक प्रपत्र है लगभग 3 पन्ने का, उसे भरकर वो सीधे अंचलाधिकारी को दे देना पड़ता है और वो अंचलाधिकारी कार्यालय वो सीधे चला जाता है राजस्व विभाग के पास और उसके बाद अपने आप म्यूटेशन हो जाते हैं और इसकी जानकारी जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को हो जाती है। झारखंड में इसकी आज से शुरुआत हो रही है। थोड़ी देर बेशक हुई है, लेकिन इसकी तारीफ की जानी चाहिए। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद ये की जा रही है कि आज के बाद से जैसे ही इसकी शुरुआत होगी, हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ट्रायल मोड पर चीज़ों को रखा जाए, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें प्रक्रिया में आ जाएगी, कम से कम ऐसे लोग, कई बार होता यह है कि आप रांची में रह रही हैं, ज़मीन खरीद के आप कहीं बाहर चली गई नौकरी करने, बेंगलोर बड़े शहरों में, म्यूटेशन के लिए अब आपको शहर आने की ज़रूरत नहीं है, गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। एक इसका पहला पक्ष है जो कि काफ़ी अच्छा पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है आरती कि इस राज्य में, झारखंड में राइट टू सर्विस एक्ट लागू है। जब सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, उस वक्त राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया गया था। करीब 150 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जिसके लिए टाइम बाउंड निर्धारित है कि इतने दिनों को भीतर संबंधित अधिकारी को काम कर देना है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये हो रहा है कि यदि किसी व्यक्ति, किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसके अभिभावक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रांची नगर निगम या फिर किसी नगर निगम में जाते हैं, तो कम से कम 30 से 35 दिनों का वक्त लगता है। कायदे से यह काम भी सुओ मोटो होना चाहिए था। भगवान न करे किसी व्यक्ति के घर में किसी की मौत हो जाती है, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भरता है, नगर निगम जाता है, लाइन लगाता है और उसके बाद वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में आप यकीनी तौर पर विश्वास नहीं करेंगी, 2 महीने से, कल हमने देखा कि 2 महीने से एक व्यक्ति रांची नगर निगम का चक्कर लगा रहा है। तो कई चीज़ें हैं, सुनने में बेशक अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका जब परिणाम खराब आने लगते हैं तो लोगों का इससे मोह भंग होने लगता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस प्रकार से इसके नतीजे बिहार में आ रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं सुओ मोटो म्यूटेशन का, वो परिणाम यहाँ भी होगा। और एक तकनीकी दिक्कत यह भी है आरती कि जो हमारा स्टेट जो डाटा सेंटर है धुरवा में, आप 2 दिन पहले न्यूज 11 इस खबर को ब्रेक किया था, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो 21 नवंबर 2021 को पुराने वर्जन से उसकी उम्र सीमा खत्म हो गई। उसको यूं समझिए कि जो वहां पर डाटा सेंटर में सॉफ्टवेयर लगा हुआ था, 21 नवंबर 2021 को उसकी अवधि समाप्त हो गई। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उसकी उम्र सीमा बढ़ाई गई है। वहां के कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि यदि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया गया तो कई चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, नए नए चीज़ लाए, स्वागत है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि जो सर्वर डाटा सेंटर पे जो सर्वर है उस पे जो लोड आएगा क्या उसकी क्षमता हमने बढ़ाया है? जवाब में मिलेगा ना। वो 21 नवंबर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 21 नवंबर 2019 को राज्य का जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, करीब 198 ऐसी सेवाएं हैं जो कि उस डाटा सेंटर के माध्यम से संपन्न की जाती है। उस सॉफ्टवेयर की उम्र सीमा खत्म हो गई है, उसमें नए सॉफ्टवेयर लगाए जाने की जरूरत है। फैसला इसलिए नहीं हो रहा है कि जो जैप आईटी में सीईओ का पद है पिछले 3 महीने से खाली है, वहां कोई सीईओ नहीं है, कोई बड़ा फैसला नहीं हो पा रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुओ मोटो म्यूटेशन का लोकार्पण कर रहे हैं, उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। उनकी सोच अच्छी है, उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन दूसरा पक्ष यह देखना होगा कि जो चीजें हम ला रहे हैं वो लगातार फास्ट काम करे, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लोगों का मोह भंग ना हो। उससे आरती चलिए, तो अब ये देखना होगा कि अब ये जो नई सुविधा बहाल की जाने वाली है उसका कितना फायदा और कैसे मिल पाएगा लोगों को, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इजी हो सके ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।